किस प्रकार से अत्याचार होता है मध्य प्रदेश में। इसमें देखिए आप, इसमें देखिए भाजपा विधायक कार्यालय में बलात्कार, महिला पुलिस ट्रेनिंग में बलात्कार, भाजपा दुराचारियों की पार्टी और चुनाव कार्यालय में बलात्कार, पुलिस जवान चौकी में बलात्कार। प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सुनील यास्ते जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सुनील गरसिया जी और मंचा से सभी जिम्मेदार पदाधिकारी साथियों, सभा में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज का कार्यक्रम सम्माननीय कांशीराम जी की जयंती समारोह के अवसर पर रखा गया है। इस कार्यक्रम का विषय है बहुजन स्वाभिमान सम्मान भाईचारा सम्मेलन। इस देश के अंदर आज भी बहुजन समाज को सम्मान नहीं मिलता है और सबसे बड़ा जो कारण है, आज का जो विषय है वो विषय छतरपुर के गढ़ा गांव में यहाँ के एक बागेश्वर धाम के नाम से धीरेन्द्र शास्त्री जो है, उनके भाई शालिग्राम द्वारा सर्किट दलित बस्ती में। तो हमारा काम क्या है? आज हम संकल्प लेते हैं कि देश और प्रदेश की ऐसी मनुवादी सरकारों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जाएंगे कि हम मध्य प्रदेश की धरती पर आजाद समाज पार्टी को एक नंबर की पार्टी नहीं बना देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे और इन कुकर्मी सरकारों को जब तक उखाड़ नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये सरकारें मनुवादी व्यवस्था के आधार पर चलती हैं। ये पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री संचालकों से मेरा पुनः निवेदन है कि स्पीच के दौरान बार बार संचालन ना करें। लोग समझदार हैं, वॉलंटियर लगे हैं व्यवस्था बनाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर जो सरकार है वो सरकार मनुवादी व्यवस्था के आधार पर संचालित है। जिस प्रकार से देश भर के अंदर भीड़ में जो साथी खड़े हैं, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, सम्मानित चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में चलने वाले लोग हैं, तो ये बैठ जाएं, आप अनुशासन में बैठ जाएं। मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं जो सामने मैदान में लोग खड़े हैं, अगर आप अनुशासन का परिचय दें, आप बैठ जाइए। वॉलंटियर साथी कुछ दो चार उधर चले जाएं ग्राउंड में और इन लोगों को बैठाने का काम करें। हम शासक वर्ग के लोग हैं, हमारे पूर्व के शासक रहे हैं। हमें ऐसा परिचय दें कि कम से कम ऐसा लगे कि हम शासन करने के योग्य हैं। ये साबित करें कि हम शासन करने के लायक हैं। ये अपने विचारों से और कार्यशैली से साबित करिए। आप शांत बैठ जाइए। जिस प्रकार की सरकारें इस देश में चल रही हैं, जिस प्रकार से मनुवादी नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार के बयान देते हैं, भाषण देते हैं, इसी प्रकार से इनके पुरखे भी किया करते थे। इनके पुरखे नहीं चाहते कि इस देश के अंदर बहुजन समाज भी शासक बने, इनका विकास हो, ये नहीं चाहते। इनका एक पुरखा है जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा 11 नवंबर 1917 में कोल्हापुर से सटा एक गांव है अथनी गांव, उस सभा में तिलक ने कहा कि तेल निकालने वाले तेली, तमोली, कुणबी
इनके पुरखे जो बोलते थे तो तिलक ने कहा कि तेल निकालने वाले तेली, तमोली, चमार भंगी, कुड़मी काछी ये संसद में जाकर क्या करेंगे? ये संसद में क्यों जाना चाहते हैं? संसद क्या खेत है जहाँ कुड़मी हर चलाएगा? संसद क्या दुकान है जहाँ दर्जी कपड़े सिलाई करेगा? ये तो यही रहे और हमारी सेवाएं करें, ये इनके पुरखे कहते थे। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ये क्यों कहा? क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार के दौरान ये मांग उठ रही थी कि अब इस देश में जो सरकार बनेगी, अंग्रेजों के जाने के बाद जो सरकार बनेगी, उस सरकार में इस देश के दबे कुचले लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी के लोग सांसद और विधायक बनेंगे, संसद और विधानसभा में जाएंगे। ये मांग चल रही थी। तो इनका पुरखा बाल गंगाधर तिलक ये बोला कि ये संसद में जाके क्या करेंगे? साथियों, ऐसे लोगों से आप उम्मीद लगा सकते हैं क्या कि ये हमारा भला कर सकते हैं? नहीं। और यही नहीं, महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ बड़ी कोशिश की। तो हमारे पुरखे क्या चाहते थे? हमारे पुरखों की चाहत क्या थी? बाबा साहिब अम्बेडकर की चाहत थी कि मैं जिन लोगों में पैदा हुआ हूं, उन लोगों का इस देश पर शासन देखना चाहता हूं। ये मेरी चाहत है, ये मेरी चाहत है। कांशीराम जी ने कहा कि मैं भी इन बहुजनों का शासन देखना चाहता हूं। ये हमारी चाहत है। तो हमारे पुरखे चाहते थे, हमारे पुरखे कैसा भारत बनाना चाहते थे? प्रबुद्ध भारत। बाबा साहब ने कहा हम प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, अशोक साम्राज्य का भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें न ऊंच नीच होगी, न पाखंड होगा, न भेदभाव होगा, न कोई अंधविश्वास होगा। वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, वैचारिक, विकासशील ये भारत बनाना चाहते हैं हमारे पुरखे। ऐसा भारत, और इन्होंने कैसा भारत बना दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। इनकी जो सरकारें चल रही हैं, 70 साल से जो सरकारों में बैठे हैं मनवादी लोग, 1950 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही हैं, इन सरकारों ने इस देश का कितना विकास किया है मैं बताना चाहता हूं। विकास किया है कि विनाश किया है? जो ये बाइकें किनारे में लगा दी है वो कृपया करके सभी साथी बाइकें बाहर लगाएं। जो ग्राउंड में बाइकें लगी हुई हैं वो दूर करें पंडाल से। पंडाल के पास जितनी भी बाइकें लगी हुई है वो दूर करें। सभी लोग कृपया सभी साथी दूर करें। धन्यवाद। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। किसी भी राष्ट्र का एक कानून होता है तो हमारे देश का भी एक संविधान है। उस संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग इस देश को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष समाजवादी बनाना चाहते हैं। दूसरा, इस देश के नागरिकों का सामाजिक आर्थिक विकास एवं न्याय, बोलने की स्वतंत्रता इनको देना चाहते हैं। दो चीजें होती हैं, एक देश और एक देश का समाज। देश कैसा होगा और देश का समाज कैसा होगा, ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। तो हमारे पुरखों ने इस देश को कैसा देश बनाना चाहा, इस देश के बहुजन समाज का विकास किस तरह से करना चाहा, और ये मनवादी सरकारों ने, मनवादी लोगों ने इसका कैसे विकास किया है, कैसे विनाश किया है, यह मैं बताना चाहता हूँ। इनका विनाश देखिए, इनका विनाश इस देश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा में विनाश देखिए। शिक्षा में, इस देश के अंदर शिक्षा देखिए, 12वीं कक्षा की छात्राओं से
जब पूछा गया कि देश की राजधानी कहाँ है, तो 12वीं कक्षा के छात्र बोले भोपाल है देश की राजधानी। ये इनका शिक्षा में विकास है। 12वीं कक्षा का छात्र कहता है कि देश की राजधानी भोपाल है। देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो शिक्षा में चौपट कर दिया। यही नहीं, एक शिक्षक शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाया। जब हिंदी नहीं पढ़ पाया शिक्षक, तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? एक टीचर से कलेक्टर ने पूछा कि पूछताछ लिखो, तो उसने ब्लैक बोर्ड पर पूछताछ नहीं लिख पाया, तो उसको सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, ये लिखा है हिंदी नहीं पढ़ सके छात्र। ये इस प्रकार का इनका शिक्षा का मामला है। और हमारे बच्चे गणित तो दूर हिंदी भी नहीं समझ सकते। इस देश में इस प्रकार की जो शिक्षा है, वो 8वीं का छात्र नहीं बता पाया देश का नाम। शिक्षा में विनाश कर दिया। और दूसरा इनका कुपोषण। इस देश में कुपोषण की जांच हुई तो मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के 71% बच्चे कुपोषण के शिकार निकले हैं। 71% बच्चे कुपोषित हैं। हमारा विकास नहीं बल्कि विनाश कर दिया। और यही नहीं, सुरक्षा के मामले में देखिए, मैंने भोपाल के कार्यक्रम में भी बताया था किस प्रकार से अत्याचार होता है मध्य प्रदेश में। इसमें देखिए भाजपा विधायक कार्यालय में बलात्कार, महिला पुलिस ट्रेनिंग में बलात्कार, भाजपा दुराचारियों की पार्टी, और चुनाव कार्यालय में बलात्कार, पुलिस जवान चौकी में बलात्कार, गृह मंत्री के बंगले के सामने बलात्कार, और ये कोतवाली में बलात्कार, अस्पताल के स्टोर में बलात्कार, शमशान घाट में बलात्कार, आश्रम में बलात्कार, और बलात्कार इतने बलात्कार कि हर जगह देखिए, राष्ट्रपति भवन परिसर में बलात्कार। अब आप बचने कहाँ जाएंगे? थाने में जाएंगे, थाने में बलात्कार। राष्ट्रपति के पास जाएंगे जो देश का सबसे बड़ा थानेदार है, उसके परिसर में बलात्कार। पूरा देश बलात्कारी बन गया है। तब जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार उच्चायुक्त नवी पिल्लई ने कहा कि बलात्कार भारत की राष्ट्रीय समस्या है, इस पर गौर करना चाहिए। ये देश बलात्कारियों का देश है। इसलिए साथियों, हमें तैयार होना चाहिए। मुझे संकेत मिला है समय कम है, इसलिए मैं आज अपनी बात को ज़्यादा नहीं रख पाऊंगा। तो मेरा संकल्प है कि हम मध्य प्रदेश की कुकर्मी सरकार को होकार करके आज यह संकल्प लेके जाएंगे कि मध्य प्रदेश के गांव-गांव में घूमकर हमारी तैयारी है। हमने कार्यक्रम बना लिया है। सम्मानीय एसके जी और बैरसिया जी के साथ मिलकर के हम मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को किंग मेकर बनाएंगे। किंग मेकर की भूमिका में हमारे मर्जी के बगैर न मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और न ही चलेगी। हम जिसकी बनाएंगे वो बनेगी। हम किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। तो आप तैयारी करिए। मैं भीम आर्मी के सभी जाबाज और ईमानदार मेहनती कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, आज से 7 महीने बचे हैं चुनाव के। आप संकल्प ले लीजिए, आपकी सरकार बनेगी। आप घर छोड़ दीजिए 7 महीना के लिए, आप आजाद हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं, हम सूचियां बनवा रहे हैं। भीम आर्मी के संघर्षशील साथियों की सूचियां बनवाएंगे। जिन लोगों ने डंडे खाए हैं, जिन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए, जो जेलों में रहे हैं, खून पसीना बहा करके संगठन आसमान तक पहुंचाया है, ऐसे भीम आर्मी के साथियों की सूची बनवाएंगे। और जब हमारी सरकार बनेगी, हम उस सूची के आधार पर उनकी जीवन भर की दाल रोटी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और उन भीम आर्मी के सिपाहियों को, जब हमारी सरकार बनेगी, उन भीम आर्मी के सिपाहियों को हम स्वतंत्रता सेनानी घोषित करेंगे। और प्रति वर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन उनका सम्मान किया करेंगे। हम भीम आर्मी के सिपाहियों से ये वादा करते हैं। धन्य है भीम आर्मी के जावा सिपाही। मैं सलाम करता हूं, उनको जय भीम करता हूं। साथियों, समय कम है,
हमें इन पाखंडियों की सरकार उखाड़ फेंकना है। इन धोखेबाजों, इन बलात्कारी कुकर्मियों की सरकार को उखाड़ने के लिए आज संकल्प लेके जाएंगे और मध्य प्रदेश की धरती पर हम आजाद समाज पार्टी को 1 नंबर की पार्टी बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।